अभी हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है और हमारी आरोह में पद्य खंड में पार्ट 4 है इसका। और प्रस्तुत कविता में कवि ने, जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो प्रगतिशील दौर के कवि हैं। उन्होंने उसी युग की कविता लिखी है। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग किया गया है। ये युग युग से शोषण के शिकार किसान जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। ये कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज को वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कविता में कवि ने समाज में विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात तो ये है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। ये कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के समस्याओं को उजागर कर रही है कि किस प्रकार से जमींदार और महाजन किसानों को तंग करते हैं और उनका सर्वस्व नीलाम करवा देते हैं और उनको फुटपाथ पर लाकर बैठाल देते हैं। कवि ने स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना को सबके सामने, समाज के सामने प्रस्तुत किया है ताकि लोग उसको समझें। कवि ने कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को भी प्रकट किया है। उस समय समाज में नारी की हीन स्थिति थी। नारी का इलाज तक नहीं कराया जाता था, उसे पैर की जूती समझा जाता था। सोचते थे एक पत्नी गई तो दूसरी आ जाएगी। उसके समाज में कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, जो आज भी है समाज में। ऐसा कहीं कहीं पर अभी भी व्याप्त है। कवि कहते हैं उसे अनेक आर्थिक सामाजिक अधिकार तो मिल गए हैं, परंतु उसका स्थान दूसरे दर्जे का है। नौकरी करते हुए भी उसे सभी जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। उसे ससुर और पिता की संपत्ति में अधिकार भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हैं। इस प्रकार कवि ने किसान की जो समस्या है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि किसान की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए कवि कहता है कि भारतीय किसान की अंदर को धसी आँखों में दीनता, नीरवता का और रुदन है। उसे अपने ही खेतों से बेदखल किया गया है। महाजन के कारकुनों ने युवावस्था में ही लाठी से उसके पुत्र को मार मार कर उसकी हत्या करवा दी। उसका घर बार बिक गया। महाजन ने ब्याज सहित पैसा वसूल लिया। उसे सबसे अधिक दुख बैलों की जोड़ी के बिकने का है। उसकी गाय बिक गई। उसकी पत्नी इलाज के अभाव में चल बसी और 2 दिन बाद ही उसकी दुधमुही बेटी भी मर गई। उसके घर में एक विधवा बहू थी, पतोह थी, जिसे कोतवाल ने अपनी हवस का शिकार बना दिया। थाने बुलाकर उसकी आबरू लूट ली। अगले दिन उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि ये समाज इतना लांछित, इतना अपमानित करता है। उसे लगा कि जब वो उसके पति की जब मृत्यु हो गई थी तो समाज ने उसे ही दोषी ठहराया था। अब उसे लगा उसका जीवन निरर्थक है, वो जी के क्या करेगी। सभी अत्याचारों का स्मरण कर किसान तिल तिल कर मरता है। उसने अपने मन को समझाने के लिए कहा कि पत्नी मर गई तो उसके स्थान पर दूसरी आ जाएगी, किंतु जवान पुत्र की याद करके उसकी छाती में सांप लौट जाता है। पिछले दुख की याद करके, पिछले दुख जो उसके जीवन में दुख था उसे याद करके उसका मन दुख, उसकी छाती फटने लगती है। पिछले सुख को याद करके एक पल के लिए उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, परंतु दूसरे ही पल जब उसे अपना वर्तमान दिखाई देता है तो दुख के सागर में डूब जाता है। किसान का जीवन दुखों से भरा हुआ है। ये प्रस्तुत जो कविता वे आँखें है किसान की पीड़ा को उजागर करती है। आज भी हमारे देश में कितने किसान हर दिन ज़मींदार से जो कर्ज लेते हैं उसे चुका नहीं पाते और अपने आप की हत्या कर देते हैं और आत्महत्या की बलि पर
चढ़ जाते हैं। तो इस देश की जनता को जागरूक करने के लिए, देश की सरकार को जागरूक करने के लिए कवि की जो कविता है, कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से सबको जागरूक करने का प्रयास किया है।